नमस्कार मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, सबको प्रभु की उपस्थिति में स्वागत है और यीशु की सामर्थ्य नाम से आप सबको जय मसीह की। हम फिर से प्रकाशित वाक्य के वचन जो मैं पहले आपसे जो शेयर किए थे, प्रकाशित वाक्य के वचन जो मैंने पिछले दिनों से शुरू किए हैं, इसे मैं कहा था पहले कि हम और आगे बढ़ते जाएंगे जितने दिन हो सके इस प्रकाशित वाक्य को, यीशु की पुनर्आगमन जो है उसके बारे में हम मनन करते रहेंगे। तो आइए समय को व्यतीत ना करते हुए हम जल्दी शुरू करने जाएंगे। तो आज मैं आपसे मतलब एक वचन को रखना चाहूँगा आपके आगे समझने के लिए, और आप भी इस वचन को अपने डायरी हो या अपने मन में रख लीजिएगा इस वचन को, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए वचन को मनन करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 13 से हम पढ़ेंगे। यीशु का पुनर्आगमन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हे भाइयों, तुम अज्ञानी ना रहो। किस विषय में अज्ञानी ना रहो? किस विषय में बोले तो यहाँ पे लिखा है कि जो सोते हैं। सोते हैं का मतलब क्या है बोले तो जो मर जाते हैं उसके विषय में अज्ञानी ना रहो। जिसकी आशा नहीं है उस वैसा अज्ञानी ना रहो। हम विश्वासियों को हम देखते हैं कि विश्वासी परिवार में अगर कोई देहांत हो जाए, कोई मर जाए, तो हमें आशा रखना चाहिए। यहाँ पे जिसका आशा नहीं वैसा शोक मत करो बोला है। जैसे कि हमारे विश्वासियों का आशा होना चाहिए कि हम प्रभु में अगर विश्वास में हम अगर मरे हैं, देहांत हुए, प्रभु के लिए हम मरे हैं, तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम स्वर्ग में निश्चय मिलने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जिसका ऐसा शोक ना करो कि जिसका आशा नहीं है। अनविश्वासी को हम देखते हैं जो प्रभु में नहीं मरते, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, उसे हम देखते हैं कि उनका कोई आशा नहीं होता है कि वो स्वर्ग में मिलेंगे या नहीं, कुछ आशा नहीं है। वो लोग इस संसार में जो मर जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए। तो ऐसा आशा ना करो, क्योंकि आगे फिर वचन में लिखा है कि क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आप समझ रहे हो इस वचन को कि जैसा जो यीशु मसीह में जो मरे हैं, जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो मरते हैं यीशु में, वो सब जो है फिर से जी उठने वाले हैं कह के यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि हमारे खुद स्वयं यीशु मसीह मृत्यु को जय कर लिए हैं। तो इस कारण से हमें भी परमेश्वर जो यीशु मसीह पे हम विश्वास करेंगे, हम भी मृत्यु को जय करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे यीशु पर विश्वास रखकर जो मरता है वो पहला जी उठेगा। आप समझ रहे हो कि यीशु पर जो विश्वास रखकर मरता है वो पहले जी उठेगा। यीशु जब आएगा तब मसीह में मरे हुए लोग सिर्फ उठेंगे, बाकी लोग अंतिम न्याय के दिन उठेगा। अब समझ रहे हो मेरे बात को कि यीशु पे जो विश्वास रख के जो मरते हैं, यीशु पे जो भरोसा रख के जो मरते हैं, जो यीशु पर विश्वास करके यीशु के लिए देहांत होते, यीशु के लिए प्राण देने तक जो विश्वास योग रहते हैं, वही जाके उड़ते हैं यीशु मसीह जब आएगा तब। और जो लोग यीशु पे नहीं मरा, जो लोग अनविश्वासी, जो लोग मूर्ति पूजा करते हुए जो मरते हैं, वे लोग जो है यीशु जब आएगा तब नहीं उठने वाला है। जब उसका दूसरा आगमन, उसका गुप्त आगमन में नहीं उठने वाला है। जब उसका दूसरा आगमन होगा, यानी जब दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु का, जब वो 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले होंगे उसके न्याय के दिन में, तब जाके जो यीशु पे भी नहीं मरे हैं वो लोग भी उठेंगे। जो विश्वास रखकर मरा वो उठेगा, और हम जो है बादलों पर यीशु के साथ स्वर्ग में उठाए ले जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को। मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ और थोड़ा शॉर्टकट से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे मैं। अभी जब यीशु आएगा तो पहला मसीह में मरे हुए लोग उठेगा, पर कब्र से नहीं। आप समझ रहे हो? अभी अगर जब यीशु मसीह आएगा तब जाके
मसीह में जो मरे हुए लोग हैं वो उठेगा, जो विश्वास में जो मरे हुए हैं, जो यीशु के लिए मरा है वो लोग उठेगा। लेकिन उठेगा तो उठेगा सही, लेकिन वो कहाँ से उठेगा? वो कब्र से नहीं उठने वाला है। आप लोग सोच रहे तो कब्र से नहीं उठेंगे तो कहाँ से उठेंगे शायद सोच रहे, मैं आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। यीशु में जो मरते हैं वे लोग कब्र में से नहीं उठने वाला है। जो यीशु में नहीं भी मरता है वो भी कब्र में से नहीं उठने वाला है, क्योंकि आदम और हव्वा से जितने लोग आए, आदम और हव्वा से, यीशु जो परमेश्वर जो इंसान को बनाया है वो क्या से बनाया हम जानते हैं, मिट्टी से। और मिट्टी का शरीर जो ये हमारा है वो मिट्टी में ही मिलने वाला है। हम कब्र में जाते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाते, ख़त्म हो जाते, हमारे शरीर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी कारण से हम जो शरीर में जो मरते हैं हम मिट्टी में मिल जाते हैं, हम कब्र से नहीं उठने वाले हैं। कब्र में कभी धूप धुआं मत जलाओ विश्वासी लोग, कब्र को ऐसा वैसा सुंदर करके वैसा वैसा ना करो, क्योंकि आपका जो देहांत जो हो गया वो मिट्टी में मिल चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस कारण हम विश्वासी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम जो विश्वासी है वो जो है, जो यीशु में विश्वास करते मरते हैं वो लोग हैं स्वर्गलोक में जाते हैं, और जो यीशु में जो विश्वास ना करते हुए मरते वो लोग अधोलोक में जाते हैं। तो यीशु पर जो विश्वास ना रख के मरेगा, यीशु के लिए जो काम ना करके, उसका काम को पूरा ना करके जो लोग मरेगा वो लोग जाएगा अधोलोक में। और जो यीशु के काम को पूरा करते हुए, जो यीशु के साथ पवित्रताएं जीवन बिताते हुए जो मरते हैं वो लोग जाते हैं स्वर्गलोक में। तो हम उदाहरण में भी हम देखते हैं, बाइबल में भी हम पाते हैं, एक धनी व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 22 से हम अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पाते एक धनी व्यक्ति था और एक लाजरस जो गरीब था। तो वो धनी व्यक्ति जो इस संसार में उसका मौज मस्ती हर एक प्रकार की शौक विलास इस संसार में उसका था, लेकिन वो जब मर गया तो वो कहाँ पे गया? अधोलोक में गया। और लाजरस जो गरीबी था, जो दरिद्र था, जो लेकिन विश्वास में यीशु के साथ था, वो व्यक्ति मरने के बाद कहाँ गया? स्वर्गलोक में गया, अब्राहम की गोदी में। आप पढ़ चुके होंगे इस कहानी को बाइबल में, जो ये लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 22 से आप अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो है वो जो धनी व्यक्ति जो था वो गया अधोलोक में, और जो लाजरस गरीब व्यक्ति था, विश्वासी था, वो गया स्वर्गलोक में। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हम मरने के बाद कब्र में नहीं, हम अधोलोक या स्वर्गलोक में जाते हैं। और अगर हम आगे बढ़कर भी अगर हम देखें उदाहरण, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, यीशु मसीह जब क्रूस में था तब दोनों ही बुरा व्यक्ति उसके साइड, दो साइड में था। तो फिर वहाँ पे क्या कहा था? वहाँ पे क्या कहा था? एक व्यक्ति ने कहा कि अगर तू प्रभु है तो हमें भी उठा, इस क्रूस से नीचे उतर और आप भी उतर जाए, कह के उससे कहा था। लेकिन और एक जो व्यक्ति था उसने क्या कहा? हम तो अपनी सजा को भुगत रहे, लेकिन यीशु मसीह तो निर्दोष है, यीशु मसीह तो निर्दोष है, पर वो भी उसको भी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, हम तो अपनी सजा को भुगत रहे। तब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो मेरी सुधि लेना कहा उसने। और यीशु मसीह ने तुरंत उस समय क्या कहा? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग में होगा या फिर पाताल में होगा, अधोलोक में नहीं बोला, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम जानते हैं कि जब लोग विश्वास से मरते हैं वो जितने हैं स्वर्गलोक में हम जाते हैं, और जो अनविश्वास करते, जो यीशु पर शंका करते हुए, जो उसे नहीं मानते हुए जो मरते हैं वो लोग अधोलोक में जाएगा, ये पक्का है। वे लोग जो है अधोलोक में जाएंगे। जब यीशु आएगा तब हमारे शरीर बदल जाएगा, जब यीशु मसीह आएगा, क्योंकि हम ये जो है अपवित्र रूप में है ये संसार में, और ये शरीर लेके हम यीशु के साथ नहीं जा सकता, इस कारण हमारे शरीर बदल देगा यीशु मसीह। इस विषय में आप अगर जानना चाहेंगे विशेष तौर से, और आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से आप पढ़े, 24 अध्याय को आप पढ़े, 16, 17, 18 पढ़ते रहे तो आप समझ जाएंगे। आज यीशु आया तो कल ये दुनिया में गड़बड़ी हो जाएगा, हलचल मच जाएगा इस दुनिया में, क्योंकि जब यीशु आएगा जो धर्मी है उसे उठाएगा, उसे उठाए ले जाएगा यीशु मसीह उसके साथ बादलों पर। कैसे बोले तो एक व्यक्ति जो है
दो व्यक्ति साथ चलते रहेगा, एक उठाई ले जाएगा। एक धर्मी जो होगा, जो विश्वासी होगा, वो यीशु के साथ उठाई लिए जाएगा, और जो अनविश्वासी होगा वो रह जाएगा संसार में। तो इसी प्रकार से एक परिवार में माता उठाएगा, पिता रह जाएगा। एक परिवार में बच्चा उठाएगा, भाई उठाएगा तो बहन रह जाएगा। इस प्रकार से होगा। एक बस के ड्राइवर अगर विश्वासी है तो ड्राइवर यीशु के साथ उठाया जाएगा, और जितने भी पैसेंजर है उसका टिकट कट जाएगा। और पायलट देखते हैं हम, जो फ्लाइट में जो पायलट है वो अगर विश्वासी है तो वो उठाई ले जाएगा, और जो अनविश्वासी है वो रह जाएगा इस संसार में, उसका टिकट कट जाएगा। तो इसी कारण से मेरे प्रिय भाइयों, हम सब यीशु के साथ स्वर्ग में जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आज यीशु आएगा तो कल से गड़बड़ी। मेरे परिवार में मेरे पापा नहीं है, मेरे परिवार में एक के परिवार में उसकी पत्नी नहीं, एक के परिवार में पति नहीं, एक के परिवार में जो है बच्चा नहीं, एक के परिवार में भाई नहीं, एक के परिवार में बीमार नहीं है। इतना ऑस्ट्रेलिया में इतना लोग नहीं है, पाकिस्तान में इतना लोग नहीं है, पूरा गड़बड़ी मच जाएगा। तो उस गड़बड़ी को आप पेपर में पढ़ते रहोगे, रहना चाहोगे, या फिर आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहोगे? आपके हाथों में है। अगर यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आप अपने आप को तैयारी कीजिए। अपने आप को सिर्फ नहीं, अपने परिवार को, सारे लोगों को, अपने भाई बहन, माता पिता को, सबको तैयारी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह कब आएगा किसी को नहीं पता। इस कारण वो आगमन जो है गुप्त आगमन कहा गया है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। इस कारण अपने आप को तैयारी कीजिए मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के साथ जाने के लिए अपने सारे परिवार तैयार हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ माता या फिर सिर्फ पिता या फिर सिर्फ बच्चों, आप सब मिल के कलीसिया में एकत्र होके परमेश्वर के लिए आप सब अपने आप को उसके चरण में लाने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने आप को प्रभु के सामने अपने आप को छोटा करते हैं वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। तो इस कारण से हम जो भी हो, भाई हो, बहन हो, हमारे सारे इस संसार के जितने भी लोग हो, जितने भी इस वचन को सुनेंगे और जितने भी मनन करेंगे, जितने भी विश्वास करेंगे प्रभु के आगे, मैं आपके सामने मेरा यही प्रार्थना है कि आप सब यीशु के साथ स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि कोई उसका सृष्टि जो है वो नरक में ना जाए, कोई अधोलोक में ना जाए, सब स्वर्ग में जाए। प्रभु आप सबसे प्रेम करता है और मुझसे भी प्रेम करता है। इस कारण मेरे प्रियो, इस प्रकाशित वाक्य के द्वारा आप ढेर सारा वचन को सीखने पाए, ये मेरा आशा है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को तैयारी करो और प्रभु के लिए इस्तेमाल करके योग्य बनाओ। इस कारण से मैं इस वचन को जो है यहाँ पे आज मैं समाप्त करूँगा, और आगे बढ़ते बढ़ते इससे भी और अधिक, इससे भी और गहराई बातों को हम जानने के लिए अपने आप को तैयारी करेंगे। और सिर्फ तैयारी नहीं, वचन के साथ अपने परिवारों के साथ, सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ, अनविश्वासियों के पास भी सुसमाचार को लेके पहुँच के सबको तैयारी करने के लिए आप अपने आप को रेडी कीजिए यीशु के योग्य बनने के लिए। तो यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। आने वाला समय सब प्रभु परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करते हैं। इस वचन में परमेश्वर हम सबको आशीष करे। यही मैं समाप्त करूँगा। गॉड ब्लेस यू।